खबर ये कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी है। ये रामनवमी के लिए की गई है खास तैयारी। पूरी अयोध्या में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं इस पहली रामनवमी पर। कल मनाई जाने वाली रामनवमी को लेकर अयोध्या में कैसी तैयारी है? TV9 भारतवर्ष संवाददाता निधि वासंदानी ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। पीछे आप मेरे वीणा चौक देख रहे हैं, ये लता मंगेशकर चौक, जहां पर ये बहुत खूबसूरत आकर्षण का केंद्र है वीणा चौक। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 7 जोन में अयोध्या को बांटा गया है, कई लेयर्स में बांटा गया है। सुरक्षा के मद्देनज़र ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा बड़ी बात ये कि 5 शताब्दी बाद ये अवसर आ रहा है, खास करके प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये अवसर आ रहा है रामनवमी का। ऐसे में बड़े स्तर पर श्रद्धालुओं का आना भी लगातार अयोध्या में भगवान श्री राम की नगरी में जारी है। 500 सालों बाद ये एक ऐसा अवसर है, ऐसा सुनहरा मौका है जब भगवान श्री राम का जन्म स्थान में जन्मोत्सव की तैयारियां एक अलग स्तर पर इस वक्त की जा रही हैं। जगह जगह फूलों से सजाया जा रहा है, प्रसाद बन रहा है भगवान श्री रामलला के लिए, और सब तैयारियां हम आपको दिखाना है TV9 भारतवर्ष पर। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद ये पहली रामनवमी है। रामनवमी को यादगार और ऐतिहासिक बनाने के लिए क्या तैयारी की गई है, ये जानने के लिए TV9 संवाददाता निधि वासंदानी ने बात की राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास से। इस बार की जो रामनवमी है बहुत खास होने वाली है। ये 56 भोग हम देख रहे हैं, क्या क्या है इसमें सत्येंद्र जी? इसमें कई सामान हैं, 56 प्रकार के हैं, और उसको देखने के लिए सामने रखा है। आप देख लीजिए, गन लीजिए। ये कहाँ है, कोई पेड़ा के रूप में है, और कोई लड्डू के रूप में है, और कोई और रूपों में है। तो इस तरह से सब चीज़ बना हुआ है, और अलग अलग इसकी व्यवस्था है। अलग अलग वस्तु हैं और 56 प्रकार के हैं। सभी फलहारी हैं, और सभी जितने हैं वो बहुत ही सुंदर ढंग से बना करके और रामलला को अर्पित किया गया है, जिससे कि उनके भोग लगे और इसी को लोग को प्रसाद रूप में वितरण किया जाए। जी आचार्य जी, इस बार की रामनवमी सूर्य तिलक अभिषेक के साथ हो रही है, और ये बहुत खास मौका है जिसमें ज्ञान विज्ञान का एक ज़बरदस्त समागम देखने को मिला। ये सूर्य तिलक क्या है, क्या इसका मुहूर्त है, और कैसे सूर्य का तिलक होगा श्री रामलला पर? वैज्ञानिकों ने सोचा कि इस वर्ष का भगवान राम के, चूँकि सूर्यवंशी भगवान राम हैं, सूर्यवंश में पैदा हुए हैं और इक्ष्वाकु वंश में हुए हैं, इसलिए जब इनका अवतार हुआ था तो 1 महीने तक सूर्य यहाँ स्थापित हो गए थे। तो उतना नहीं कर सकते हम, तो कम से कम वैज्ञानिकों ने सोचा कि 4 मिनट तक इनके मस्तिष्क पर सूर्य का प्रकाश आ जाए, और वह सूर्य का प्रकाश जो है वो अपने आप में अद्भुत और विलक्षण है, देखने लायक है। जैसा प्रशिक्षण हो रहा था, हमने देखा है, बहुत ही सुंदर ढंग से लगा कि भगवान के लीलार में वो झमक रहा, वह राम वो चमक रहा है, वो जो प्रकाश वह सूर्य का जैसे उदय हो रहा हो, सूर्य का अंश हो, इस प्रकार से बहुत सुंदर लगा। और यह इसकी मान्यता यही है कि जो उसको दर्शन करेंगे, साक्षात भगवान का दर्शन और साक्षात सूर्य का दर्शन, दोनों का दर्शन होगा। ये दोनों का दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक 12 बजे भगवान राम का अवतार हो जाएगा, और उसी समय प्रारंभ होगा। केवल 4 मिनट तक वो सूर्य का प्रकाश, 4 मिनट तक होगा, बस 4 मिनट तक सूर्य का प्रकाश उनके मस्तिष्क में रहेगा। और कितने लोग साक्षी बनेंगे, कितने लोग आ रहे हैं अयोध्या? वहाँ पहुँच गए हैं, अब साक्षी तो बहुत लोग बनेंगे। जितने वहाँ रहेंगे उस समय उपस्थित सभी साक्षी हैं, और सभी उनका दर्शन करेंगे। अयोध्या में सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं? पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या तैयारी की है, देखिए इस रिपोर्ट में। लोगों का आने का क्रम अभी से शुरू हो गया है। शाम के बाद से इसको काफ़ी इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता है। वो सभी व्यवस्थाएं की गई हैं, उसको देख करके हमारे डिफरेंट सर्कुलेशन प्लान्स हैं जहां लोगों को सुविधापरक होंगे। और इस भीषण गर्मी में चप्पलों के उतारने से लेकर के पेयजल की व्यवस्था तक और मेडिकल कैंप्स, ORS घोल्स, सारी व्यवस्थाएं भी प्रशासन के माध्यम से वो सारी कराई गई हैं। और हम लोग जगह जगह पर CCTV कैमरों के माध्यम से, LED स्क्रीन्स के माध्यम से
पब्लिक एड्रेस सिस्टम के थ्रू लोगों को आवश्यक निर्देश दे भी रहे हैं, उनसे जो अनुनय विनय जहाँ करना है वो कर रहे हैं। स्थानीय जो हमारे साधु महात्मा हैं और जो खासतौर से मठ के लोग हैं उनसे भी हम लोग संपर्क में हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या उनके आश्रमों में रहती है, उनसे भी हम लोग लगातार तो संवाद क्या कुछ डाइवर्ट किया गया है सर रूट को, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ राम मंदिर की तरफ जाएंगे? एक्चुअली डाइवर्जेंस नहीं है, सर्कुलेशंस हैं, प्राथमिकता के आधार पर लोगों को लेने का क्रम है। और हमने बाहरी वाहनों को, खासतौर से ट्रक्स को अभी हमने डाइवर्ट किया है, ताकि हमारे पास एक होल्डिंग एरिया जो बाहर की नेटवर्किंग का रोड का है वो मिल सके। फिर जैसे जैसे लोग आते जाएंगे उसी हिसाब से हमारी रियल टाइम असेसमेंट जो हम अपने क्राउड का टीजर ड्रोन के थ्रू और ANPR और डिफरेंट कैमरों के थ्रू करते रहेंगे और अपने ह्यूमन इनपुट के थ्रू वो फिर हम हमारी जो स्कीम्स है जिसमें हमने ड्रोन से अभी भी निगरानी रखी जा रही है? अभी भी रख रहे हैं, और आगे शाम के बाद से हमारा जब ये मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, अभी तो हम अपनी नेकेड आई से और हमारे जो लोग हैं जोन और सेक्टर्स में उसके थ्रू हमारा काम चलता है। बट हम एक स्टेज ऐसी आती है कि हमको देखना होता है कि हम गोंडा के पुल की तरफ से कितना क्राउड आ रहा है या सुल्तानपुर की तरफ से कितना आ रहा है, और अकॉर्डिंगली भी हम अपनी स्ट्रेटजी प्लान करते हैं। सर 7 जोन में बांटा गया है अयोध्या को, ऐसे पे कई जगह LEDs भी लगाई जा रही है। उसके अलावा 2 और ट्रैफिक जोन्स भी हैं, तो वो सारी जगहों पर हम लोगों ने उसमें अपनी एक रेगुलेशंस इस एंगल से किए हैं कि लोगों को अधिकतम सुविधा मिले, और डिफरेंट मौसम के हिसाब से लोगों को, खासतौर से वृद्ध और अशक्त लोगों के लिए अलग से हमने होल्डिंग एरियाज बनाए हुए हैं, जैसे आपने देखा होगा तुलसी निकेतन के पास में। तो जहाँ पर ऐसी स्थिति होगी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और इससे जो भी बेसिक व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग को करनी होती है वो की हुई है।